हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन इज मनी फ्लो इज़ द फ्लो ऑफ। जो मनी फ्लो है, मौद्रिक प्रवाह है, वो किसका प्रवाह होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो मनी फ्लो है, क्योंकि मनी फ्लो का मतलब है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, लाइक प्रोड्यूसर सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, तो उनमें फ्लो हो रहा है मनी का, पैसे का फ्लो हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज ली इन टर्म्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? लैंड को क्या पे करेगा? लैंडलॉर्ड को क्या पे करेगा? रेंट। लेबर को वेजेस मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मनी। कैपिटल पे इंटरेस्ट जाएगा। और जो है एंटरप्रेन्योर की क्या इनकम है, क्या होगा? एंटरप्रेन्योर को क्या रिसीव होगा? प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर के लिए फैक्टर पेमेंट है, वो हाउस होल्ड को पे कर रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फैक्टर इनकम होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी हो रहा है। फिर हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसे आ गए, उसकी इनकम हो गई, वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, और गुड्स एंड सर्विसेज पे जो पैसे खर्च होंगे, एक्सपेंडिचर इनकर होंगे, वो किसकी इनकम बनेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर की। तो ये होता है मनी फ्लो। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स इज। ड्यूरेबल गुड्स टिकाऊ वस्तुओं का एग्जाम्पल इसमें पूछा गया है। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स का एक टाइप है। कंज्यूमर गुड्स जिसे कंज्यूमर यूज़ करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, लाइक एक ड्यूरेबल गुड्स हैं। ड्यूरेबल गुड्स फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, जिसका यूज़ हो सकता है सेवरल ईयर्स तक, और रिपीटेटिव मोड पे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें इसका आंसर होगा फैन, क्योंकि ये ड्यूरेबल गुड है, काफ़ी लंबे टाइम तक इसे यूज़ कर सकते हैं। एक पेरिशेबल गुड होता है, पेरिशेबल कंज्यूमर गुड, जो कि एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में ही ओवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की बात पूछी गई है, मध्यवर्ती वस्तुएं। ऑप्शन ए, वैल्यू कैन नॉट बी एडिड एनी मोर। अब इसका जो इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें अभी भी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। इट मीन ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, वैल्यू इज़ येट टू बी एडिड, कि इसमें अभी भी मूल्य वृद्धि होनी बाकी है, इसमें अभी भी चेंज आएगा। और इंटरमीडिएट गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? जो कि फाइनल गुड्स नहीं है, जिसमें वैल्यू एडिशन होगा, जिसमें और चेंज होना बाकी है। एक तरीके से इसे एक फर्म एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकती है, या रीसेल पर्पस की तरह से यूज़ करती है। से फॉर एग्जाम्पल स्कूटर डीलर है, स्कूटर डीलर का काम क्या रहेगा? सेल परचेज करना स्कूटर में, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। इसमें लेन देन हो रहा है, रीसेल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं किया जाता। नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हम उससे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी एडिड टू डोमेस्टिक फैक्टर इनकम टू ऑब्टेन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में क्या ऐड करना होता है हमें? डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी, नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी। डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? नफिया। इट मीन्स कि नफिया शुड बी एडेड। डोमेस्टिक इनकम में नफिया को ऐड करना होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से शुद्ध कारक आय डोमेस्टिक इनकम में प्लस करेंगे तो नेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट होती है? ये डिफरेंस है फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड का, कि फॉरेन कंट्री से कितना फैक्टर इनकम मिला, कितना रेंट, कितना वेजेस, कितना इंटरेस्ट मिला। ऐसे ही सेम वे में हमने फॉरेन कंट्रीज़ में कितना पे करा, उसके बीच का डिफरेंस। तो जब भी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाते हैं तो क्या करते हैं? नेशनल इनकम ऑब्टेन करने के लिए डोमेस्टिक इनकम में नफिया को प्लस करते हैं। लाइक इसमें ऑप्शन ए है नेट फैक्टर इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ये नफिया का पार्ट है, पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, क्योंकि नेट का मतलब है डिफरेंस, कि फॉरेन कंट्री से कितना रेजिडेंट्स को इंटरेस्ट रिसीव हुआ और कितना इंटरेस्ट पे करा नॉन रेजिडेंट्स को इंडिया ने। तो ये नफिया का पार्ट है। ऐसी ऑप्शन सी है इसमें नेट फैक्टर रिटेन अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से कितना जो है रिटेन अर्निंग्स रिसीव हुआ। रिटेन अर्निंग क्या है? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड।
प्रॉफिट का वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, जो रिजर्व करा है, तो ये भी नफिया का पार्ट है। नफिया में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आता है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, तो फाइनली इसका आंसर होगा नफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन दी फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड बी नेगेटिव? जो नेट फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं विदेशों से, अब्रॉड से, क्या वो नेगेटिव हो सकती है? नफिया का पूछ रहे हैं। नफिया कैन बी नेगेटिव, नफिया नेगेटिव हो सकती है। ये कब होगा? जब फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कम है। किससे कम है? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। मीन्स कि सपोज एग्जाम्पल के लिए फैक्टर इनकम रिसीव हुई अब्रॉड से 100 रुपीज़ और पे कर दी, पेमेंट कितनी कर दी हमने? पेड टू कर दिया 120। तो ज़्यादा जब पे कर देंगे तो नफिया क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो नफिया नेगेटिव हो सकती है। और जब नफिया नेगेटिव होगी तो उस केस में डोमेस्टिक इनकम ग्रेटर हो जाएगी नेशनल इनकम से, क्योंकि नफिया जो है वो नेगेटिव हो गई। डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस ही नफिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लो इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़, जो फ्लो है, जो प्रवाह है, वो कैसी अवधारणा है, वो कैसा कॉन्सेप्ट है? तो ऑप्शन ए है इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसका आंसर ऑप्शन ए ही है, क्योंकि जो फ्लो होता है वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसको पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं, जिसके टाइम डिमेंशंस होते हैं। लाइक इसमें जो है टाइम डिमेंशंस में पर एनम हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा वेरिएबल जिसके टाइम डिमेंशंस है वो फ्लो है। तो फ्लो का एग्जाम्पल बन सकता है जैसे कि नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। और कैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं? जैसे स्पीड है, स्पीड दिल्ली और मुंबई के जो बीच की स्पीड है वो कैसा कॉन्सेप्ट होगा? फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट इज जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो कैसा कॉन्सेप्ट है? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके टाइम डिमेंशंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट पर मंथ, पर एनम ऐसे चलती रहती है, टाइम डिमेंशन अलग अलग टाइम पे होएगी। तो ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स के स्टॉक को इंक्रीज करता है, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक को बढ़ाता है, वो इन्वेस्टमेंट है। किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए जो मनी लगाई जाती है बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट करना कैपिटल गुड्स में, इन्वेस्टमेंट करना इन्वेंट्री में, तो इन्वेस्टमेंट करना मस्ट है। और ये कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। जबकि कल हमने स्टॉक वाला भी टॉपिक देखा था, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो तो स्टॉक एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरेबल होती है। तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट का पूछा गया, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू इंक्लूड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड? जब हम इनकम मेथड का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे किन चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं आय विधि का जब यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है रेंट। रेंट तो आता ही है इनकम मेथड में, और इससे कौन सा एग्रीगेट मिलता है? एनडीपीएट, एफसी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल वैसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, इंटरमीडिएट गुड हो गया। एनआईटी भी नहीं आएगा, एनडीपीएट एफसी पे होती है ये। चेंज इन स्टॉक भी नहीं आता। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इनकम मेथड से जो एग्रीगेट मिलता है वो है एनडीपीएट, एफसी, डोमेस्टिक इनकम, जो कि हमें कैसे ऑब्टेन होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आता है, और क्या आता है इसमें? प्लस मिक्स इनकम। तो ये इनकम मेथड होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।